हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक काम सी लड़की हूँ। मेरा नाम आयशा है। मैं आप सबसे खास बातें शेयर करती हूँ। आज मैं आप सबसे पढ़ाई के मुतालिक बात करना चाहती हूँ। अक्सर घरों में देखा गया है कि वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाई की बहुत ताकीद करते हैं। ना जाने क्यों वालिदैन को ये लगता है अगर बच्चे सुकून की सांस ले लें तो वो नालायक हो जाएंगे। मैं सुबह 6:30 बजे जागती हूँ इस खौफ से कि मैं स्कूल से लेट ना हो जाऊं। नाश्ता भी अधूरा रह जाता है। 7:30 स्कूल शुरू हो जाता है। 2 बजे तक 8 पीरियड्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि 8 मुख्तलिफ टीचर्स बच्चों के सिरों पर सवार रहती हैं। 2 बजे छुट्टी होती है तो 8 किलो का भारी बैग उठा के कई किलोमीटर चलना अजाब बन जाता है। घर आते ही खाना खाते हैं। मुश्किल से आधा घंटा आराम के लिए भी नहीं मिलता कि स्पारा जाना पड़ता है। इस अमल में 1 घंटा लग जाता है। घर पहुंचते ही मामा होमवर्क या टेस्टों के लिए पढ़ने बिठा देती हैं। जब तक बच्चे रोने वाले ना हो जाएं, जान नहीं छोड़ती। नन्हे मुन्ने बच्चों को रटू तोता बना देती हैं। बच्चे अगर सैर व तफरी की बात करें तो वालिदैन को एग्जाम याद आ जाते हैं। बच्चों का खेल कूद वालिदैन को एक आंख नहीं भाता। बहुत से बच्चों को ये महसूस होता है कि पढ़ाई उनकी जान ही ले लेगी। इस तरह की तालीम बच्चों पर बाकायदा तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हमारे भोले भाले वालिदैन को कोई ये समझाए कि तशद्दुद के नतीजे में बच्चों की सलाहियत तबाह हो जाती है। मेरी तमाम पाकिस्तानी वालिदैन से गुजारिश है कि हमें नंबरों की दौड़ में शामिल करके हमारी जिंदगियों को अजीरन ना बनाया जाए। खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम करें। आपके पुरतशद्दुद तर्ज अमल से साइंसदान पैदा नहीं होते, बल्कि पुरतशद्दुद से ज़हनियत पैदा होती है। मेरी सब वालिदैन और उसातिज़ा से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत करें, उन पर तशद्दुद ना करें। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और आम टीवी को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।